उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवो पियो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा। जागो जागो भगीरथ गोतियों के देवा। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और एकादशी माता की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है, यदि आपने किसी कारणवश व्रत नहीं भी रखा है, तो भी देवउठान एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। यही वो समय होता है जब भगवान विष्णु भी 4 महीने की निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजाकर, ढोल नगाड़े आदि बजाकर उन्हें उठाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा कर लिया है, अब आपके जागने का समय है। इसलिए हे देव, उठिए, जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते समय फिर सच्चे मन से आज की जो कथाएं मैं आपको सुनाने वाली हूं, उन कथाओं को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष 6 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा, जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है कि तभी से देवउठान एकादशी का ये महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे, सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी कहने लगी, राजन, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहां पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी।
अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु, आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला कि हे महाराज, कृपा करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन खाने को भोजन तो दिया जाएगा, लेकिन एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। उस समय क्योंकि उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। अब उसे राजा ने नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद एकादशी का व्रत आया तो उसे उस दिन भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि महाराज, इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा और ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। ये बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि राजन, मुझे किसी भी प्रकार भोजन दे दिया जाए। तब राजा को उस पर तरस आ गया और उसे आटा, दाल और सब्जी दे दी गई। राजा से वह सभी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया। भक्त की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर दोनों ने आराम से भोजन किया। भगवान तो भोजन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति अपने काम करने के लिए महल में चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन आप मुझे दोगुना सामान दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले दिन तो भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि क्यों, तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इसीलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने जितना सामान दीजिएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास रखता आ रहा हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ। मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। उस राजा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर ही देख लो। राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपा करके भोजन कर लीजिए। किंतु उस दिन तो भगवान नहीं आए और ऐसे में बुलाते बुलाते शाम हो गई, भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा ये सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था और भगवान तो उसके साथ कभी भोजन करते ही नहीं। उधर वह व्यक्ति तो अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन भी किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब उसे पता चल गया कि एकादशी का व्रत तो वह करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास में बहुत कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई।
आप सुनिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। वृंदा का जन्म भी असुर कुल में ही हुआ था, जिस कारण वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हो गया था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते ही जलंधर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। जलंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध होने लगा। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हो पाया। छल से वृंदा का सतीत्व भंग होने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के उसके श्राप को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। वृंदा तो जलंधर के साथ सती हो गई और उनकी राख से तुलसी जी का पौधा वहां पर उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उस जगह पर राख से तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन उन्हें दिया और कहा कि मेरे जागृत होने के बाद देवउठान एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा और इसी रूप में मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जिस तरह से शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम भगवान एक काले रंग के गोल से पत्थर होते हैं जिनमें एक छेद होता है। शालिग्राम एक पत्थर के रूप में होते हैं जो कि केवल गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। मान्यता है कि तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजित किया गया और तभी से ये परंपरा अब तक चली आ रही है। अब सुनिए भगवान शालिग्राम की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह गंगा स्नान का विचार कर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब ये सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाँ तो भर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई और फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आती ही नहीं, तो भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी कि इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा जी स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल ले आई। आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी।
इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और न ही भोजन किया। ये देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया, और अभी तो भगवान पूरा पूरा 1 महीना बाकी है, और आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है, आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी। लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया, करते भी कैसे? उधर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया, और जब देखती कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से जीमने के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन करने के बाद गाय चराने चले जाते और शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे करके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर वापस आई। स्नान ध्यान से निबटकर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी तो दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी, माँ जी शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर वह पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे डपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे शालिग्राम जी को? लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माँ को समझाती रही कि माँ जी शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ में नहीं आई। और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। ये देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपके शालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दे दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे ही दिए। बुढ़िया माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की थी और असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की।
इसीलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। आप सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वह बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वो इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह के जाती हैं। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहां आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, ये बूढ़ी माई थी जो मर गई, पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, गडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और ले, कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कंधा देना।